दोस्तों, बचपन से हम बहुत सी जादू की कहानियाँ सुनते आए हैं, जिनमें कुछ ऐसी जगहों के किस्से होते हैं जहाँ से एक कदम आगे जाने वाला या तो मर जाता है या जो पीछे मुड़कर देखता है वह पत्थर की मूर्ति बन जाता है। ऐसी ही वास्तविक दुनिया में अगर किसी इलाके को यह दर्जा हासिल हो सकता है तो वह है पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ खैबर दर्रा, जहां से अफगानिस्तान जाने और वहां से आने वालों को रास्ते से गुजरने के लिए अफरीदी कबायलियों को नजराना देना पड़ता था। यहाँ तक कि दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले महान विजेताओं को भी यहाँ अपना सिर झुकाना पड़ा। लगभग सभी इतिहासकारों ने अफरीदी कबीलों के बारे में लिखा है कि ये वे मुसीबत हैं जो जंग से प्यार करते हैं और उनका यही प्यार उनके दुश्मन की सबसे बुरी हार का कारण बनता है। विदेशी और स्थानीय लेखक इस बात से सहमत हैं कि खैबर दर्रे पर जितने हमले हुए हैं उतने हमले शायद ही दुनिया के किसी रास्ते या राजमार्ग पर हुए होंगे। दुनिया का ये मशहूर खैबर दर्रा पेशावर से 11 मील की दूरी पर बने ऐतिहासिक द्वार बाबर खैबर से शुरू होता है और यहाँ से लगभग 24 मील यानी तोरमखम के स्थान पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर ख़त्म होता है, जहाँ से लोग डूरंड रेखा को पार करके अफगानिस्तान में प्रवेश करते हैं। बाब-ए-खैबर और तोरखम के बीच का यह क्षेत्र बुरी नीयत से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इतने खतरों से भरा हुआ है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि दुनिया और इस इलाके में विजेता कहलाने वाला कोई शासक इस दर्रे और यहाँ रहने वालों को काबू में नहीं कर सका। इस रास्ते के दोनों ओर करीब 1500 फीट ऊंची पहाड़ी चट्टानें हैं और इनके बीच में गुफाओं की भूल भुलैया है। यहाँ के लोगों के लिए यह दर्रा एक ऐसी प्राकृतिक घेराबंदी है जिसे दुनिया के किसी भी जंगी हथियार से नहीं जीता जा सकता है। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ऐतिहासिक अली मस्जिद का इलाका है, जहाँ दर्रा इतना संकार हो जाता है कि इसकी चौड़ाई केवल कुछ मीटर रह जाती है। यही वह स्थान है जहां पहाड़ की चोटियों पर छिपे कुछ ही कबायलों सैकड़ों फीट नीचे से गुजरते हजारों सैनिकों के लिए कमाइत बर्बाद देते थे और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते थे। यहाँ तक कि उन्हें सब उठाने के लिए भी कबायलियों की बात माननी पड़ती थी। पेशावर शहर से चंद किलोमीटर दूर स्थित जमरूद तहसील में बने इस द्वार को अगर दुश्मन के लिए मौत की घाटी का द्वार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस द्वार से ही पूरे खैबर दर्रे की अहमियत का पता चलता है। इस द्वार का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान के शासनकाल के दौरान किया गया था। जून 1963 में इस द्वार का निर्माण पूरा हुआ। द्वार का निर्माण उस समय के कैबलपुर के 2 मिस्त्रियों गामा मिस्त्री और उनके भतीजे सदिक मिस्त्री ने किया था। करीब 2 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ। द्वार पर लगे बहुत से शिलालेखों पर उन शासकों और आक्रमणकारियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस मार्ग का इस्तेमाल किया है। इस द्वार के पास ही सिख जनरल हरि सिंह नलवा ने पानी के जहाज की तरह दिखने वाले किले का निर्माण कराया था, ताकि खैबर दर्रे पर नजर रखने के लिए यहाँ सैनिकों को तैनात किया जा सके। इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी अफरीदी काबिलों की उपशाखा कोकी खेल की है। प्रोफेसर डॉक्टर असलम तासीर अफरीदी खैबर से सटे औरकजई जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गिलजो के प्रिंसिपल हैं और यहाँ के इतिहास के जानकार हैं। उनका कहना है कि ईरान को जीतने के बाद पख्तूनों के गांधारा प्रांत पर विजय का लक्ष्य रखने वाले सिकंदर-ए-आजम की सेनाओं को खैबर दर्रे पर सबसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था और फिर अपनी मां के कहने पर उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा था। वो कहते हैं कि अफरीदी कबीलों के इस कड़े प्रतिरोध के कारणों का पता लगाने के लिए सिकंदर की मां ने उनसे कहा कि इस क्षेत्र के कुछ निवासियों को दावत पर उनके पास भेजा जाए। अफरीदी कबीलों के ये मुखिया सिकंदर-ए-आजम की मां के साथ बातचीत में लगे हुए थे, जहां उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप में से मुखिया कौन है। इस पर सभी ने दावा किया कि वही मुखिया है और यह सब आपस में उलझ पड़े। यहीं पर सिकंदर-ए-आजम की मां को एहसास हो गया कि जब ये लोग अपनों में से किसी को खुद से बड़ा मानने को तैयार नहीं हैं, तो वो सिकंदर-ए-आजम को क्या मानेंगे।
माँ ने अपने बेटे को सलाह दी कि वह हिंदुस्तान जाने के लिए खैबर दर्रे के रास्ते का विचार दिल से निकाल दें। इसीलिए सिकंदर आजम को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वह वाजोड़ के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों में सिकंदर आजम के प्रवेश के संबंध में एक पूर्व ब्रिटिश गवर्नर सर ओलाफ कारो ने अपनी किताब पठान में लिखा है कि सिकंदर पेशावर में दाखिल नहीं हो सका और उसने जिन नदियों को पार किया वे कोसू पल्ला और गोरीस थी। इनके बीच एक पहाड़ी झरना था जो केवल कॉन्टर यानी पंचकोड़ा का ऊपरी हिस्सा हो सकता है, जहां से आज डूरंट रेखा गुजरती है और उसने वर्तमान के वाजोड़ के एरिगायो के नवागई का रास्ता लिया। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।